अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम DM बलोच। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, इट्स आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हम कैसी एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे, और उसके बाद हम एक एग्जांपल को भी देखेंगे। अब आइए हम चलते हैं स्लाइड की जानिब। एक्टिव मास, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिव मास। कंसंट्रेशन जो कि रिएक्टिंग सब्सटेंस की हो उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। द यूनिट ऑफ एक्टिव मास इज मोल पर DM³ एंड इट्स वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका जो यूनिट है एक्टिव मास का वो है मोल पर DM³। अब ये जो मोल है ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स का तादाद होगा उसको हम मोल्स में लेकर आएंगे सब्सटेंस का, और DM³ ये कंसंट्रेशन होती है। अब जिस कंसंट्रेशन में जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं वो उसका मोल्स का तादाद ज़्यादा होता है, तो वो कंसंट्रेशन भी हाई कंसंट्रेशन होती है। तो इस वजह से अब इसको हम कहते हैं ये इसका एक्टिव मास है। इट मीन्स कि रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है उनकी जो कंसंट्रेशन है तो उसको हम कहते हैं ये एक्टिव मास है, और इसको हम जाहिर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये कह रहा है कि जिस रेट से सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के। इट मीन्स कि अगर उसका एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा उस सब्सटेंस का। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। और जो ओवरऑल हमारा रिएक्शन होगा उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी उसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनके एक्टिव मासेस के। इट मीन्स कि जो भी सब्सटेंस उसके अंदर रिएक्ट कर रहे हैं उनका अगर एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो ओवरऑल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। The law of mass action also suggests that the ratio of the reactant concentration and the product concentration is constant at a state of chemical equilibrium. Law of mass action हमें यह भी बताता है कि chemical equilibrium की स्टेट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इट मीन्स कि उस कंसंट्रेशन के अंदर रिएक्टेंट्स का तादाद और प्रोडक्ट का तादाद कंसंट्रेशन का रेशियो सेम रहता है। स्टूडेंट्स, अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन AA प्लस BB, रिवर्सिबल रिएक्शन CC प्लस DD। स्टूडेंट्स, इसमें जो हम स्मॉल a देख रहे हैं ये नंबर ऑफ मोल्स है, यानी ये मोल्स का तादाद जो होगा वो हम स्मॉल से A से जाहिर करेंगे, और कैपिटल A ये रिएक्टेंट्स है। फिर हमारे पास प्लस BB, इसमें भी कैपिटल B जो है वो रिएक्टेंट है और स्मॉल b जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरीके से हमारे पास C इट मीन्स के स्मॉल c नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल C जो है वो प्रोडक्ट है। स्मॉल d नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल D जो है वो प्रोडक्ट है। वेयर A एंड B आर रिएक्टेंट्स, वेयर एज A एंड B आर नंबर ऑफ मोल्स नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखेंगे। RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B। ये कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास A के और एक्टिव मास ऑफ B के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉरवर्ड एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B। अब यहाँ पर हमने जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया तो हम कांस्टेंट लेकर आए, वेयर KF इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये KF जो है ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन, the rate of reverse reaction is directly proportional to product of molar concentration of C and D, whereas C and small d are number of moles needed to balance a chemical equation.
रिवर्स रिएक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। अब इसमें स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं ये इक्वेशन में हमने किस तरीके से इसको किया है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसमें हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट लेकर आए के आर, और सी एक्टोमास ऑफ सी और एक्टोमास ऑफ डी, वेयर द के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास के आर जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होता है, तो इसलिए हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्वल रखा है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब अगर हम आर एफ की जगह आर एफ की वैल्यू और आर आर की जगह आर आर की वैल्यू को पुटिंग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा के एफ एक्टोमास ऑफ ए एक्टोमास ऑफ बी और के आर एक्टोमास ऑफ सी और एक्टोमास ऑफ डी बन जाएगा। अब अगर हम कांस्टेंट को एक तरफ लेकर आए और वेरिएबल को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो हमारे पास बनेगा के एफ अपॉन के आर इक्वल टू एक्टोमास ऑफ सी एक्टोमास ऑफ डी अपॉन में एक्टोमास ऑफ ए एक्टोमास ऑफ बी। स्टूडेंट, अगर हम के एफ और के आर को इक्वल रखें के सी के तो अब हमारे पास के सी इक्वल हो जाएगा एक्टोमास ऑफ सी एक्टोमास ऑफ डी के और अपॉन में एक्टोमास ऑफ ए और एक्टोमास ऑफ बी के। तो अब फाइनली हमने जो हासिल किया वो है के सी इक्वल टू प्रोडक्ट, क्योंकि सी और डी प्रोडक्ट हैं तो एक्टोमास ऑफ सी और एक्टोमास ऑफ डी ये प्रोडक्ट हैं, तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट और नीचे आ गया रिएक्टेंट। तो अब इसको के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसको हम फिर लॉ ऑफ मास एक्शन में अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कैसी एक्सप्रेशन में राइट डाउन कर सकते हैं। आइए स्लाइड की जानिब चलते हैं। अब हम एग्जांपल्स को देखेंगे फॉर द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं हमारे पास, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के 1 मोल से और ये बनाता है 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू के आर एक्टिव मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अब क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स था वो पावर बन जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड थे तो उसको हमने एक्टिव मास के पावर में लगा दिया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन का एक्टिव मास रखा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर आर इज इक्वल टू के आर सल्फर डाइऑक्साइड, और इस पर भी हमने नंबर ऑफ मोल्स को पावर में लगा दिया एक्टिव मास के। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज, अब के सी में हमारे पास प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर में रखते हैं और रिएक्टेंट्स को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल्स, तो हमने 2 को इसका पावर रखा, और रिएक्टेंट्स हमारे पास जो थे वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड, उसका नंबर ऑफ मोल्स 2 था तो उसको हमने एक्टिव मास के पावर में रखा और ऑक्सीजन का एक्टिव मास रखा, तो हमने बना दिया कैसी एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई करना है। आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस देखने हैं और उनको अप्लाई करना है लॉ ऑफ मास एक्शन पे। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।